हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 45 और 60 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 45 और 60 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 45 और 60 का लौसा निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए, ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से 45 कितना बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। और 60 12 बार में कट जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। तो यहाँ पे हमारा लौसा कितना निकल गया? तो यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 और 15 चौका 60 और 60 त्रिका कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे लौसा हमारा 180 निकल गया। अब इसका हम मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 45 और 60 का आपको मौसा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 45 से ये एक बार में जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 45। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 4 गया, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे हम 45 लिख देते हैं। तो 15 तिया कितना होता है? यहाँ पे 45 होता है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा। यहाँ पे मौसा हमारा कितना निकला? 15 और लौसा कितना निकला? 180 निकला। तो आपको यहाँ पे देखिए लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका किसका अनुपात ज्ञात करना है? तो लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लौसा लिखना पड़ेगा। तो लौसा कितना है? 180 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 180 और अनुपात है तो अनुपात, और यहाँ पे देखिए मौसा लिखना पड़ेगा। तो मौसा कितना है? 15 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब इसे कटा दीजिए 5 से। 5 तिया कितना होता है? 15 होता है। और ये कितना बार में कटेगा? 5 तिया 15 और 5 छके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी 36 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 1 हो। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है और x का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया है। तो आपको क्या करना है कि जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देना है तो इस बहुपद का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुपद लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 रख देना है। तो यहाँ पे देखिए x है तो यहाँ पे रख देंगे 1 और इसका पावर 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे पावर 3। माइनस है तो माइनस 5 है तो 5। x के जगह पे आपको 1 रखना है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 और x का मान कितना रखना है? 1 रखना है और प्लस 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा और माइनस है तो माइनस 5 है तो 5 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस है तो प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा और प्लस 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 5 में 1 से गुणा होगा तो ये 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 है और फिर यहाँ पे प्लस 2 है तो प्लस वाला जोड़ लीजिए। 1 और 2 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है? माइनस 5 है तो 5 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि 48/96 का सरलतम रूप लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 48/96 का सरलतम रूप लिखना है। तो जब भी बोले आपसे कि सरलतम रूप लिखिए तो आपको क्या करना है
कि इन दोनों को कटा देना है और कटाने के बाद लास्ट में जितना बचेगा वही इसका सरलतम रूप होगा। तो यहाँ पे हम कटाते हैं, 48 एकम 48 और 48 दूनी 96 होता है। तो इसका सरलतम रूप कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न उतार देते हैं, 3 + √3 इंटू 3 - √3। अब आपको क्या करना है कि इस 3 से इसमें गुणा कराना है और इसमें गुणा कराना है। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 3 में √3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 √3। अब आपको क्या करना है कि √3 से इसमें गुणा कराना है और इसमें गुणा कराना है। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, प्लस होगा। √3 में 3 से गुणा होगा तो 3 √3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और √3 में √3 से गुणा होगा तो ये √9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 √3 है और यहाँ पे +3 √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा माइनस। और यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो जी बिल्कुल है, क्योंकि इसका मान 6 निकल रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि √10 × √15 किसके बराबर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि √10 × √15 किसके बराबर है। तो सबसे पहले √10 में √15 से गुणा करा दीजिए। गुणा कराइएगा तो कितना आएगा, √150 आएगा। और 150 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये किससे कटेगा, तो ये 2 से कटेगा 75 बार में। और 75 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। और ये कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। और 5 से 15 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो 150 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितना निकला, 2 × 5 × 5 × यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 का जोड़ा लग रहा है। तो इन दोनों के बदले में एक 5 यहाँ पे रूट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये रूट में ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, तो 5 √6 के बराबर है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे शून्यकों का योग 6 दिया है, तो आपको इस k का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। और -b/a बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है। तो जो केवल x में गुणा करता है वो b कहलाता है। तो b का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x में क्या गुणा कर रहा है, तो -k गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले से माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, -k है। और a का मान कितना है, तो जो x² में गुणा करता है वो a कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और बराबर 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। और बराबर के उधर 6 है। अब आपको क्या करना
करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना है। एक में k से गुणा होगा तो k होगा और एक में 6 से गुणा होगा तो 6 होगा, यानी k का मान कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के x और y का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दो समीकरण दिया है, इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो अगर आप लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे ऑप्शन से चेक करना है। यहाँ पे देखिए 5x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 16 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और y का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो x के जगह पे x का मान रख देंगे, y के जगह पे y का मान रख देंगे, और बराबर के उधर 16 है और बराबर के इधर भी 16 आ जाएगा। तो समझिए वो वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए 5, x का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और y का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, बराबर के उधर 16 है तो 16। अब देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, बराबर यहाँ पे 16। 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 बराबर 16 आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग दूसरा वाला चेक करते हैं तो वो भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 5x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 16 है, और x का मान कितना है, 0 है, तो 5 गुणे यहाँ पे 0 प्लस 2, और y का भी मान कितना है, 0 है, और बराबर के उधर 16 है। तो 5 में 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, 2 में 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, बराबर 16। तो 0 बराबर 16। यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस द्विघात समीकरण का आपको विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो b का मान कितना है, तो जो x में गुणा करता है वो b का मान कहलाता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, -4 गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे -4 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -4 है तो 4। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है। तो x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, 2 है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान कहलाता है। तो c का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। अब यहाँ पे देखिए -4 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर का अर्थ होता है कि वही चीज 2 बार गुणा होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये +16 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो -4 दूनी 8, और 8 तरीका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 16 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा, -8 बचेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि एपी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एपी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 है। तो एपी का 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, और ए का मान कितना है, 2 है। और सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, और डी का मान कितना है, 3 है। तो आपको एपी का प्रथम 3 पद निकालना है, यानी पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, और तीसरा पद निकालना है।
तो पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है, और दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी होता है, और तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। तो ए का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। और यहाँ पे देखिए अब दूसरा पद निकालना है, तो यहाँ पे ए का मान रखना पड़ेगा, तो ए का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और प्लस है तो प्लस, और डी का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और यहाँ पे देखिए ए का मान रखना पड़ेगा, तो ए का मान 2 है तो 2, और प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 गुणे डी का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको सबसे पहले आपको गुणा कराना पड़ेगा, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी पहला पद 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद यहाँ पे 8 निकल गया, 3 पद निकल गया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात करे। इस एपी का आपको 12वां पद ज्ञात करना है। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 11d होता है। बस यहाँ पे a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो a क्या होता है, ap का प्रथम पद यानी पहला पद होता है। तो ap का पहला पद कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब आपको d का मान निकालना है, तो d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8। और इसमें से अब आपको पहला पद घटाना है, तो पहला पद 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। 8 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इस a का मान और d का मान बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो a का मान 5 है, प्लस है तो प्लस 11 है, तो 11, और d का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस 11, 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 33 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी 12वां पद कितना निकल गया, 38 निकल गया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।